आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचार एकांश लखनऊ की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज हर्षोल्लास के साथ मना रहा है 77वां गणतंत्र दिवस। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में दिखा भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का अनूठा संगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और लखनऊ के निवासी शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से किया सम्मानित। प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस की धूम। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में विधान भवन के समक्ष तिरंगा फहराकर परेड की ली सलामी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवा के लिए 35 पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। और लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में पहली 3D फुल डोम फिल्म द मून मिशन इंडियाज जर्नी टू द मून हुई लॉन्च। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से गणतंत्र दिवस समारोह का नेतृत्व किया। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ बग्घी में बैठकर कर्तव्य पथ पहुंची। राष्ट्रपति के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान हुआ और 21 तोपों की सलामी दी गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। आज कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और सशक्त सैन्य शक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। इस वर्ष परेड की थीम स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत थी। परेड के दौरान विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों की कुल 30 झांकियां प्रदर्शित की गयी। इन झांकियों के माध्यम से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्षों की यात्रा के साथ साथ आत्मनिर्भरता के बल पर देश की तेज प्रगति को दर्शाया गया। ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल प्रणालियों, गहरी मारक क्षमता वाली रॉकेट प्रणाली सूर्यास्त्र और मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन भी परेड में प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। प्रिया मंडल के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विश्व भर में भी भारतीय समुदाय के लोगों ने भारतीय दूतावासों में 77वां गणतंत्र दिवस उत्साहपूर्वक मनाया। एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाकर इतिहास रचने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला को आज गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किए जाने के बाद उनके परिजन बहुत खुश हैं। शुभांशु की बहन शुचि मिश्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि शुभांशु को कड़ी मेहनत के बाद ये सम्मान मिला है। बहुत गौरव की बात, उन्होंने इतनी मेहनत करी है और उनको रिकग्निशन मिल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में वो अकेले हैं जिन्होंने हमारे भारत के नाम को इतना ऊंचाई पर ले गए हैं। अंतरिक्ष में गए और उन्होंने वहां पे भारत का झंडा लहराया। और मैं तो यही विश करूंगी कि वो आगे ही और ऐसे ही बढ़ते रहे और हमारे देश का नाम ऊंचा करें। प्रदेश में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राजधानी लखनऊ में विधान भवन के समक्ष आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सहित शासन के अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल द्वारा ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सेना की टुकड़ियों, उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड और पीएसी के जवानों ने राज्यपाल को सलामी दी। स्कूली बच्चों ने रंग बिरंगी पोशाकों के साथ कदम ताल मिलाते हुए मार्च पास्ट किया। वहीं विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना पर आधारित आकर्षक झांकियों एवं विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने आयोजन को गौरवपूर्ण और अविस्मरणीय बना दिया। इस दौरान परेड देखने के लिए बड़ी संख्या में सड़क के दोनों ओर लोग मौजूद रहे।
गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए राष्ट्र के सभी नायकों को याद करते हुए उनके योगदान को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र नायकों का ध्येय राष्ट्र प्रथम की भावना देश के संकल्पों को आगे बढ़ाने में मददगार है। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। उन्होंने कहा कि 76 वर्षों की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे संविधान ने देखे हैं। इस सबके बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पों के अनुरूप प्रत्येक भारतवासी के गौरव और अखंडता के लक्ष्य को बढ़ाते हुए एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 76 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे इस संविधान ने देखे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज 35 पुलिसकर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों एवं सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित किया। इनमें 10 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री वीरता पदक और 25 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवा के लिए मुख्यमंत्री प्रशस्ति पत्र तथा 25,000 रुपये की एकमुश्त नकद राशि दी गई। मुख्यमंत्री ने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश अभियान के अंतर्गत राज्य स्तरीय कलाकार सम्मान समारोह में विभिन्न राज्यों एवं प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए कलाकारों से संवाद किया और कला, संस्कृति एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें सम्मानित भी किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर भाजपा के राज्य मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान की मूल भावना के अनुरूप काम कर रही है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को और पूरे देश के लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, क्योंकि आज के दिन ही हमारे संविधान का 1950 में निर्माण हुआ था और जिस प्रकार से संविधान का पालन करते हुए हमारा देश और प्रदेश दोनों आगे बढ़ रहा है, भविष्य में और मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के सभी जनपदों में भी गणतंत्र दिवस समारोह की धूम रही। सभी सरकारी कार्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं में ध्वजारोहण के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने अभी हाल में दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय वायुसेना के विमान के पायलटों को सुरक्षित बचाने वाले 3 जांबाज नागरिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आगरा में पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया। चंदौली में गणतंत्र दिवस समारोह में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर शामिल हुए। मऊ में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने और अयोध्या में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। बरेली में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल ने लोगों को संविधान की शपथ दिलाई और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अमर शहीदों को नमन किया। प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव पंधारी यादव ने आज लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में देश की पहली 3D स्टीरियो फुल डोम फिल्म द मून मिशन इंडियाज जर्नी टू द मून को लॉन्च किया। इस अवसर पर पंधारी यादव ने कहा कि ये फिल्म देश की अंतरिक्ष उपलब्धियों पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति है। ये फिल्म विद्यार्थियों और विज्ञान में रुचि रखने वाले नागरिकों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगी। लखनऊ से मुंबई जाने वाली ट्रेन पुष्पक का आज से संचालन स्थल बदल दिया गया है। ट्रेन अब लखनऊ जंक्शन के स्थान पर गोमती नगर स्टेशन से रवाना होगी। इसके साथ ही ट्रेन गोमती नगर के बाद बादशाह नगर और ऐशबाग स्टेशन पर भी रुकेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज हर्षोल्लास के साथ मना रहा है 77वां गणतंत्र दिवस। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में दिखा भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का अनूठा संगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और लखनऊ के निवासी शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से किया सम्मानित।
प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस की धूम। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में विधान भवन के समक्ष तिरंगा फहराकर परेड की ली सलामी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवा के लिए 35 पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। और लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में पहली 3D फुल डोम फिल्म द मून मिशन इंडियाज जर्नी टू द मून हुई लॉन्च। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।